भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज हम परिक्रमा से संबंधित कुछ आवश्यक तथ्य जानेंगे। यहाँ किसी पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, मंदिर, कोई देवालय, पूजा गृह, यज्ञ मंडप, यज्ञशाला, हवन कुंड इत्यादि की अगर परिक्रमा करना हो तो किसकी परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और जब जानकारी हमें होती है तब हम उसका लाभ ले पाते हैं। अवसर तो सबके जीवन में आता है, जानकारी के अभाव में अवसर आकर चला जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता उसका। इसलिए ऐसी सुंदर, ऐसी मनोहारी, ऐसी लाभदायक जानकारियां हमें संजो के रखना भी चाहिए। इसीलिए मैं पुनः कहता हूं कि अगर पहली बार आप इस चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नए हैं अगर, तो तुरंत इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद आगे का काम करें, क्योंकि हो सकता है भूल जाएं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि इस तरह की जानकारियां आपके सगे संबंधियों को भी प्राप्त हों, आपके दोस्तों मित्रों को भी प्राप्त हो, तो उसका एकमात्र माध्यम है कि इसको लाइक किया जाए, शेयर किया जाए। शेयर करना माने बांटना होता है, और ऐसी जानकारियों को फैलाना ही चाहिए। कम से कम भारतवर्ष के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं इसका। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इस तरह की तमाम सारी अच्छी कल्याणकारी जानकारियों से आपका लगाव है, तो आप बिना देर किए सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छा स्थान मिल चुका है। तो देखिए, हम कभी तीर्थों में जाते हैं या हमारे गांव पर ही, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में कोई यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ यज्ञ का हवन कुंड भी होता है और यज्ञ में आवाहित देवताओं की स्थापना जहाँ की जाती है उसके लिए यज्ञशाला, यज्ञ मंडप बनाया जाता है। वहाँ सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। उसकी भी परिक्रमा करने से अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। परिक्रमा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, शिव जी के मंदिर पर जाते हैं, उस मंदिर की भी परिक्रमा करते हैं। तो किस देवी देवता की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए, मैं यहाँ ये भी बताने वाला हूँ। और परिक्रमा करते समय किस श्लोक या मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, यहाँ आपको उसकी भी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर सुनें, और केवल सुने न, ज्यादा लोगों तक इसको भेजें भी, जिससे इसका लाभ उनको भी मिले। श्लोक तो आपने सुना होगा, बहुत कुछ लोग जानते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं लेते। छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा। देखिए, अंग्रेजी की भी कहावत है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक ए माइटी ओशियन। पानी की छोटी छोटी बूंदों से महासागर का निर्माण हो जाता है। ऐसे इन छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से एक दिन जानकारियों का एक खजाना, ज्ञान का भंडार इकट्ठा हो जाएगा, और ये सब धीरे 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 कंठस्थ होते चले जाएंगे। भगवान ने हमारी याद करने की क्षमता, हमारी मेमोरी को इतना बड़ा बनाया है। आप बस दोहराते रहें, केवल किसी चीज को रिपीट जितना ज्यादा करेंगे, अपने आप वो आपके मस्तिष्क में छप जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरह की छोटी जानकारियों को आप संभाल करके रखें और उनका लाभ लें। जब भी कभी किसी पवित्र मंदिर, स्थान, जलाशय, यज्ञ मंडप, यज्ञशाला, हवन कुंड इत्यादि पर अवसर मिले आपको परिक्रमा करने का, तो परिक्रमा तो करते ही हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करके कीजिए। आपका पुण्य तुरंत अनंत गुना हो जाएगा और पाप ताप भस्मीभूत हो जाएंगे पूरी तरह से। ऐसा इस श्लोक में स्वयं स्पष्ट है, आप अभी देख लेंगे। और मंत्र मैं बोल रहा हूं, इस श्लोक जो है मैं बोल रहा हूं, इसके बाद किसकी परिक्रमा कितनी करनी है बताऊंगा। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणे पदे पदे। पुनः सुने, यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणे पदे पदे। एक एक पैर परिक्रमा के लिए बढ़ाने पर तानि सर्वाणि नश्यन्तु, सब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च,
जन्म जन्मांतर के किए गए पाप भस्मीभूत होते हैं जब इस श्लोक का उच्चारण करते हुए हम एक एक पैर परिक्रमा के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसका पूरा लाभ ले जब कहीं अवसर मिले। कभी आप काशी, मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल जहां कहीं भी जाएं, इस तरह का अवसर आपको मिले तो उसका लाभ लें। अब किसकी परिक्रमा कितनी करनी है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी की परिक्रमा कभी भी करनी हो तो आप 3 बार केवल करें। सबका एक विधान है, विधान के अनुसार कार्य करने पर लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो हनुमान जी की परिक्रमा 3 बार करनी है, ध्यान से सुनेंगे। भगवान शिव की परिक्रमा जब करनी हो, अर्थात भगवान शिव के मंदिर की परिक्रमा करनी हो, तो शिव के मंदिर से जल निकलने का एक राह बना होता है। तो जिधर से भगवान शिव को अर्पित किया हुआ जल बाहर निकलता है उसको लांघा नहीं जाता है। इसलिए परिक्रमा करते हुए जब वहां पहुंचे जहां से वो जल निकलता है तो वहीं से लौट करके फिर आ जाए वापस, अर्थात आधी परिक्रमा करनी है। और इसी तरह से आधी आधी परिक्रमा 5 बार शिवालय की परिक्रमा होती है। भगवान शिव की परिक्रमा आपने करना शुरू किया, उनके सम्मुख से चल करके गए, जहां से जल निकलने का स्थान बनाया गया वहीं रुक जाएंगे, उसको लांघेंगे नहीं, वापस वहां तक उल्टे माध्यम से आ जाएं। इस तरह आधी परिक्रमा ही होगी। और इस तरह 5 चक्कर लगे, 5 बार करेंगे। महाआदिशक्ति जगत माता दुर्गा की परिक्रमा 3 बार की जाती है। भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं, जहां भी हो। भगवान कृष्ण के मंदिर की है 4 बार करिए, भगवान राम के मंदिर की परिक्रमा है 4 बार करिए, भगवान विष्णु की परिक्रमा है 4 बार करिए। गणेश जी की 3 बार, प्रथम पूजनीय है गणेश जी, 3 बार परिक्रमा इनका करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। भैरव जी की परिक्रमा करने का अवसर अक्सर मैं उन सब के बारे में बता दे रहा हूं जो आपको अवसर में मिल सकते हैं। तो भैरव जी की भी 3 बार परिक्रमा की जाती है। कहीं शनिदेव के मंदिर में है तो यही श्लोक का उच्चारण करते हुए उनकी परिक्रमा 7 बार। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य की परिक्रमा 7 बार करें। एक प्रश्न उठेगा कि सूर्य का मंदिर अगर नहीं है, सूर्य के मंदिर आसपास तो बड़े कम मिलेंगे, तो आप अपने स्थान पर ही घूमें, गोलाकार जहां खड़े हैं, सूर्य की तरफ आपने मुंह किया है, उसी स्थान पर घूमते हुए फिर वहां पहुंचे जहां आपका मुंह था। एक परिक्रमा हुआ, फिर एक बार घूम करके उसी तरफ आए जिस ओर आपका मुख था, दूसरा चक्कर लग गया। इसी तरह से उसी स्थान पर 7 बार आप फेरे लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। 7 परिक्रमा भगवान सूर्य की होती है। और प्रत्यक्ष देवता है, इनको देखते हुए इसी श्लोक का उच्चारण करते हुए जो भी हमने बताया है, 7 परिक्रमा करने से सारे पाप ताप नष्ट होते हैं। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। स्वयं भगवान वासुदेव के स्वरूप हैं वो, इसलिए उनकी परिक्रमा भी 7 बार। और तुलसी जी की परिक्रमा करनी हो तो 4 बार किया करें। परिक्रमा किसी की करनी हो, प्रदक्षिणा परिक्रमा करते समय मंत्र वही रहेगा, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। मंत्र यही उच्चारित करते हुए परिक्रमा कीजिए और जीवन को आनंदमय बनाइए। एक बार पुनः मैं कह रहा हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।